नमस्कार, मैं हूं सोमेश डाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और इस वक्त मैं चरखी दादरी के दशहरा ग्राउंड में यहाँ पर मौजूद हूँ। चरखी दादरी बस स्टैंड के पीछे ये दशहरा ग्राउंड बनाया गया है। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो हैं यहाँ पर बिल्कुल लगा दिए गए हैं। और कुछ समय पहले भी हमने आप लोगों को बाकायदा एक रिपोर्ट दिखाई दी जिस टाइम पर इन पुतलों को तैयार किया जा रहा था, और मैंने बताया था कि कुछ समय के बाद ये पुतले तैयार होंगे और उसके बाद यहाँ पर दशहरा महोत्सव शुरू होगा। अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे तो मेरे आगे पीछे अगर आप देख पा रहे हैं तो काफ़ी सारे घुड़सवार आज यहाँ पर मौजूद हैं जो कि घुड़सवारी करते हुए अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी सारे और इंतजाम जो हैं वो चरखी दादरी रामलीला कमेटी के द्वारा किए गए हैं। अभी थोड़े ही समय के बाद यहाँ पर राम और रावण की जो सेना है वो पहुँचने वाली है और उसके बाद यहाँ पर राम और रावण के युद्ध का जो मंचन है वो यहाँ पर कलाकारों के द्वारा किया जाएगा। और इस वक्त अगर आप मेरे साथ देख पा रहे हैं तो चरखी दादरी रामलीला कमेटी के प्रधान रविंदर जी हमारे साथ में मौजूद हैं और जरा इन्हीं से बात करेंगे क्या कुछ आज इनका कहना है, क्योंकि दशहरा का त्यौहार हिंदू धर्म में काफ़ी बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो इनका क्या कहना है जरा जान लेते हैं। रविंदर जी, दशहरा का त्यौहार है, क्या कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं वीटीएस लाइव न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं और सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी जो है 14 दिन की ये लीला स्टार्ट हुई है, हमने 14 दिन के प्रयास में राम और रावण की लीला दर्शाई गई है। और इसके बाद 14 दिन को जो राम की लीला में मैदान में हमने लीला दर्शाई और लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही है। और यहाँ जो है जो हमारे रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए गए हैं और ये आपको जो जनता दिख रही है और इसको पता लग रहा है कि इस त्योहार की कितनी, और आपको पता है कि भाई बुराई पर अच्छाई की जीत है। और ये त्यौहार हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और हम 14 दिन से प्रयास कर रहे हैं, एक राम और रावण की लीला दर्शाई है और आज और एक राम और रावण की कहानी ये दर्शाई गई है। और ये इस त्यौहार, इस दशहरे पर अब यो हम इन पुतलों का दहन करेंगे और इसके साथ ही उन लोगों से अपील करेंगे कि भाई कल की जो हमारी लीला है वो राज्याभिषेक की लीला होगी और हम उनसे अनुग्रह करेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचे और उनका धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात है ये कि लगातार 14 दिन से जो रामलीला का मंचन है वो स्टेज पर किया जा रहा था और आज दशहरे का त्यौहार जैसे है तो आज दशहरे के त्यौहार पर भी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं तो बड़ी संख्या में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम लोग जो हैं चरखी दादरी वासी आज इस दशहरे के त्यौहार पर यहाँ पर पहुँचे हैं और इस दशहरे के त्यौहार का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो है यहाँ आज जो रामलीला का मंचन यहाँ पर जो किया जाएगा, राम और रावण के बीच के युद्ध का जो मंचन यहाँ पर किया जाएगा कलाकारों के द्वारा, उसका भी आनंद यहाँ पर लेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारे साथ में रामलीला के जो मंच के जो कलाकार हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जरा जान लेते हैं कैसी मेहनत रही है और अब की बार की रामलीला कैसी रही। जी नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, किन किन रोलों में रहे? मेरे को सब ओमला नाम से जानते हैं। अच्छा जी, तो किन किन रोलों में रहे हो ओमला जी आप? मैंने तो जो भी मेन रोल होया करते ना, जैसे काल नेमी और भी यानी जितने भी थे ना, मैं तो लोगों को हंसाने के लिए आता था। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और हंसाने का काम भी देखिए छोटा नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है। तो कैसा रहता था जब स्टेज पर चढ़ते थे? कैसा लोगों का जो आपको देखते थे लोग, उनका व्यवहार कैसा देखने को मिलता था? लोगों का व्यवहार तो मेरे को खींच के लाया करता, वो मेरे को चाहते थे तब मुझे स्टेज पे आना पड़ता था। हर रोल में लोग यूँ कहते थे हमारे तो पेट में दर्द कर दिया, हमारे तो पेट में। वाह जी वाह। रामलीला में कितना समय हो गया आपको? रामलीला में तो मेरे को 55 साल हो गए। 55 साल हो चुके हैं और मतलब बहुत यंग एज में यहाँ पर अटैच हो गए थे। हाँ जी, यहाँ पर सुन सकते हैं बड़ी यंग एज में लोग अटैच हो चुके हैं और उसके बाद अभी तक भी जो रामलीला के मंच पर लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं। और अब की बार की रामलीला कैसी रही है? अब की मैं तो आ नहीं सका स्वास्थ्य के कारण। अच्छा, लेकिन लोग बता रहे हैं बहुत बड़ी आ रही, छोटे बच्चे से लेके यंग बूढ़े बूढ़ी बच्चे सभी चाहा करते। उनकी चाहत में मेरे को रामलीला में बड़ा खुश होता था। बिल्कुल। और यहाँ पर और भी बात करेंगे, जरा रावण का भी रोल अदा कर चुके हैं सोनी जी और जरा इनसे बात करेंगे। रावण के मेरे ख्याल से पहले रोल से लेकर के लास्ट रोल तक जो है आपने तमाम अदा किए हैं, तो कैसा अनुभव रहा है इस
चरखी दादरी रामलीला मंच के ऊपर आपका? देखिए, मुझे लगभग 47-48 साल हो गए रामलीला मंच से जुड़े हुए जी। और लगभग 32-35 सालों से मैं रावण के रोल के अंदर कर रहा हूँ और मैं पूर्ण रूप से एक रावण हूँ, क्योंकि मैंने जन्म से लेकर मृत्यु तक इस रामलीला के अंदर सभी रावण के रोल किए हैं। जी बिल्कुल। और कैसा अनुभव रहा उन रोल को करते हुए? रोल को अनुभव करते हुए उस वक्त मैं साक्षात रावण ही बन जाता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई रावण का रोल करते थे, तो उनको देख करके ही मैंने जो है रावण के रोल को चुना था। मेरे पिताजी जब ये रामलीला स्टार्ट हुई थी आज से 100 साल पहले, उस वक्त भी मेरे पिताजी इस रामलीला से जुड़े हुए थे। फिर मेरे बड़े भाइयों ने यहाँ मंच के ऊपर अपना जो है ना कलाकारी दिखाई, उसके बाद में जो है मैं उनके साथ ही जो है चलता रहा। आज मैं इसी मंच से जुड़ा हुआ हूँ, जो कुछ सीखा मैंने इसी रामलीला शहर चरखी दादरी के मंच से सीखा है। चलिए, आज क्योंकि दशहरे का त्यौहार है, आपने रावण के हर एक रोल को अदा किया है, तो आपसे जानना चाहूँगा आज दशहरे पर लोगों को क्या प्रण लेना चाहिए कि जो उनके अंदर का जो रावण है उसका भी आज दहन करें, या फिर कैसे क्या करें? क्या कहना चाहेंगे आप जनता को? देखिए, सबसे पहले तो जो अंदर का जो रावण है उसको जो न करो, आप राम बनने की कोशिश करो, लेकिन रावण बनने की नहीं। और रावण बनो तो रावण वैसा ही बनो जैसे उन्होंने कभी भी सीता को उसकी मर्जी के खिलाफ हाथ नहीं लगाया था। जी ठीक है, बिल्कुल। तो बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और जो कि आजकल समाज में देखने को कम मिल रहा है। और भाई साहब की जो बात है शायद जनता को तमाम को अपने बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझनी चाहिए कि जब एक रावण ने सीता को बिना उनकी मर्जी के हाथ नहीं लगाया, तो आज के दिन भी लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ी चीज़ है जी। क्या कहेंगे आज के अवसर पर, क्योंकि बड़ा एक दिन है हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक? सबसे पहले तो सभी को विजयदशमी की हार्दिक हार्दिक बधाई। मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं रामलीला कमेटी शहर से करीबन 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने हर अभिनय को यहाँ जिया है और लोगों का बड़ा ही मेरे को आशीर्वाद और प्रेम मिला है। आज मैं जो भी कलाकारी का जो भी मेरा सिस्टम है वो रामलीला कमेटी की तरफ से ही है। रामलीला कमेटी ने मेरे को इतना बनाया है। जी बिल्कुल। अब की बार तो शायद आपने जो एक रोल जो था शामेश्वर तालाब में किश्ती के में चलते हुए भी किया है शायद। हाँ जी सर, मैं पिछले 15 साल से केवट का अभिनय कर रहा हूँ, लेकिन अब की बार ऐतिहासिक श्याम सरोवर में केवट राम प्रसंग दिखाया गया और कहते हैं कि 38-40 साल पहले एक बार दिखाया था पुराने लोगों ने, लेकिन 50 साल के पहले, लेकिन अब जो दिखाया है उससे मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यवान मानता हूं कि ये किरदार मेरे द्वारा निभाया गया, श्री राम को गंगा पार करवाया गया और अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं। जी बिल्कुल। और ये कमाल अब की बार जो है चरखी दादरी रामलीला कमेटी के द्वारा कर दिया गया और कमेटी के काफ़ी सारे सदस्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ भी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो दूसरी तरफ भी काफ़ी सारे लोग और भी हैं। और अभी जैसे मैंने कहा कि थोड़ी देर में राम और रावण की जो सेनाएँ हैं वो यहाँ पर इस ग्राउंड में पहुँचेंगी। युद्ध का जो मंचन है वो इसी ग्राउंड के माध्यम से किया जाएगा और उस दौरान तक हम कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बातचीत करते हुए चलेंगे। रावण एक बहुत ही बुद्धिमान सदस्य था और इसने मुक्ति का रास्ता अपनाया था और ये कि राम से युद्ध थोड़ी लिया था इसने तो अपने मुक्ति का रास्ता लिया था और इसकी वजह के आज दशहरा मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, मुक्ति मिली रावण को भी और भगवान के राम के हाथ से जैसे उनका जो वध हुआ उसके बाद उनको मुक्ति मिली। जी, क्या कहेंगे आज जनता को जब इस दशहरा महोत्सव में पहुंचे हैं, तो वो क्या कुछ करें, क्या उनका आगे का जो बिहेवियर रहने वाला होना चाहिए? सबसे पहले मैं आप सबको विजयदशमी की बधाई देना चाहूँगा और मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि धर्म जो है सबसे ज़रूरी है और अधर्म के ऊपर धर्म की जीत है। जो रावण ने जो कुकर्म किए थे उसके आधार पर भगवान राम ने उसका विनाश किया और उसने अपनी मुक्ति का मार्ग चुना और यही संदेश है कि सदा सत्य बोलें और सदा भगवान का अनुसरण करें और जो अपने जीवन है उसके अंदर सदा यही अपनाएं कि हम जो है सत्य के रास्ते पर चलें और छल कपट किसी से ना करें। जी बिल्कुल, छल कपट ना करें, सच के रास्ते पर चलें, यही तमाम लोगों का यहाँ पर कहना है। और मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा दूं कि यहाँ पर जो तीनों के तीनों जो पुतले हैं वो यहाँ पर बना दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पर बीच में देख पाएंगे तो रावण का पुतला यहाँ पर बनाया गया है,
कुंभकर्ण का पुतला है, मेघनाथ का पुतला है और थोड़ी देर के बाद इन पुतलों का दहन किया जाएगा। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि जो पुतले हैं लगभग 51 फीट के जो यहाँ पर लगाए गए हैं और 51 फीट के पुतलों का जो है आज चरखी दादरी में यहाँ पर दहन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ दिखाऊं तो लगातार जो घुड़सवारों के द्वारा जो कलाबाजियाँ जो हैं वो यहाँ इस दशहरा ग्राउंड में यहाँ पर दिखाई जा रही हैं और लगातार जो है अगर मंच से अगर आप देखेंगे तो मंच से लगातार भगवान राम के जयकारों को यहाँ पर गुंजाया जा रहा है और चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में चरखी दादरी वासी जो हैं वो आज इस ग्राउंड में पहुंचे हैं, दशहरा उत्सव के अवसर पर पहुंचे हैं और तमाम जो लोग हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आज इस रामलीला के मंचन को यहाँ पर देखने वाले हैं और तमाम लोग जो हैं जब यहाँ से वापस जाएंगे तो कुछ अच्छी सीख लेकर के यहाँ से जाएंगे और वो जो सीख रहेगी वो शायद उनके जो जीवन को परिवर्तन करने वाली सीख कहीं ना कहीं रहने वाली। और मैरिम भी भगवान जी से निवेदन कृपा भगवान को मुझ तक लेके आए और आरती करवाएं क्योंकि अंधेरा होता रहा है। और पिता तुम मेरे शरण गाँव में किसे की स्वामी शरण गाँव में किसे की तुम बिने और न दूजा प्रभु बिने और न दूजा आस करूँ मैं किसे की जगदीप हरे वैसे तो हमारे रामलीला कमेटी में सैकड़ों साधक हैं लेकिन ये टीचर भी हैं थोड़ा कमेटी के काफी मेंबर हैं वो भी आए और माला पहनाएं। आप मत पर अपने घड़ी नोट कर लें, मोबाइल में टाइम नोट करें। सभी अतिथि और मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, समय समय पर हमें संभालते रहे सभी। हाँ ये मेघनाथ अपने ऑफिस की साइड ही उचित रहेगा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अभी राम और रावण की सेनाएं जो हैं वो इस दशहरा ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं और लगातार जो है वो जो राम और रावण के युद्ध का जो मंचन है कलाकारों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी आतिशबाजी भी यहाँ पर की जा रही है और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं उनका यहाँ पर दहन किया जाएगा और आप यहाँ पर देख पाएंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर राम और रावण की जो सेना है वो यहाँ पर पहुँची है और बाकायदा वो राम और रावण की जो सेना के बीच में यहाँ पर युद्ध का जो मंचन है वो बड़ा ही खूबसूरत तरीके से किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए कुछ जो कलाकार हैं वो जरा हमारे साथ में जरा से बात करते हुए चलेंगे। जी आज दशहरा है और रावण के युद्ध का आप लोग मंचन कर रहे हैं, कैसा है सारा वो मंचन? ये एक धर्म युद्ध है। सुरपणखा की नाक काटी थी, उसी के बदला लेने के लिए रावण ने राम के साथ युद्ध की ठानी है और आज भयंकर युद्ध होने वाला है। देखना कि राम और रावण में कितना भयंकर युद्ध होगा और बहुत भयंकर युद्ध होगा, ये देखिए। जी बिल्कुल भयंकर युद्ध होगा। जी क्या कहेंगे आज पाप से गणना करके धर्म का काम करो। पापी रावण ने सीता जरूर चुराई थी लेकिन समझ था, लेकिन सीता अशोक वाटिका के अंदर पवित्र रही। लेकिन उसी नाम से आज 14 वन काट के राम
आएंगे तो रामलीला इसी के नाम पे होती है, दिवाली बनाई जाती है। जी बिल्कुल जी, दिवाली भी आने वाली है और तमाम चीज़ें होने वाली हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे दशहरा ग्राउंड में यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग पहुँचे हुए हैं और इस दशहरे का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। अभी थोड़ी देर में जो पुतलों का यहाँ पर दहन किया जाएगा। राम और रावण की जो सेना है वो बाकायदा यहाँ पर बिल्कुल इस ग्राउंड में मौजूद है। अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो है वो राम और रावण के जो पुतले हैं उनका दहन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर हम आप लोगों को दिखाएं तो लगातार जो आतिशबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी शानदार आतिशबाजी का नज़ारा जो है वो आप यहाँ पर दशहरा ग्राउंड में यहाँ पर देख पाएंगे। चरखी दादरी रामलीला कमेटी के द्वारा ये तमाम जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं और काफ़ी शानदार इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और लगातार जो है इस रामलीला का आनंद उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राम और रावण के युद्ध के बाद अब जो पुतला दहन का जो कार्यक्रम है वो बाकायदा यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। और रावण के पुतले में सबसे पहले यहाँ पर जो आग लगाई गई है राम जी के द्वारा। और दूसरा अगर आप यहाँ पर देखेंगे दूसरे जो है वो पुतले में आग लगाने के लिए यहाँ पर जो है राम जी पहुँचे हुए हैं और दूसरे पुतले में यहाँ पर आग लगाई गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पर राम जी के द्वारा तमाम जो पुतलों के ऊपर जो है वो यहाँ पर आग लगाई जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे धू कर के पुतले जो हैं वो यहाँ पर जल गए हैं। और अभी जो आखिरी पुतला भी जो है वो भी यहाँ पर राम जी के द्वारा उसमें भी जो है आग यहाँ पर लगा दी गई है। और राम जी पर मौजूद हैं, जरा उनसे ही हम जरा चर्चा करेंगे इस बारे में कि लोगों को इस त्यौहार के अवसर पर क्या उनके द्वारा यहाँ पर जो है सीख यहाँ पर दी गई है। हमारे साथ यहाँ पर राम जी मौजूद हैं और उन्हीं से जरा चर्चा करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। राम जी क्या कहना चाहेंगे आज दशहरे के अवसर पर? अभी रावण का पुतला भी यहाँ पर दहन कर आज ये विजयदशमी का पर्व था और ये असत्य पर सत्य की जीत हुई है जी। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? क्या वो अपने अंदर के रावण को भी मारे क्या? बिल्कुल अपने अंदर के रावण को अपने अहम को मारे तभी ये उत्सव जो है सफल हो पाएगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर एक बड़ी गजब की इस रामलीला के माध्यम से ये भी चीज सीख दी गई है कि अपने भाई का साथ दे। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी भी हमारे साथ हैं। लक्ष्मण जी क्या कहेंगे इस अवसर पर आप? मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसे ये रामलीला दिखाई जाती है ये एक अच्छाई के रास्ते पर चलने की राह दी जाती है कि हर इंसान को एक राम जी जैसे अपने जीवन में एक एक पल एक एक रास्ते माँ की तरफ से अपने पिताजी की तरफ से जो भी संदेश देते हैं उसी रास्ते पर चलने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। इसीलिए ये लीला हर साल दर्शाई जाती है कि बुराई को हराकर हम अच्छाई की तरफ जीत लेके चलें। जी बिल्कुल, बुराई को हराकर अच्छाई की तरफ चलें और यही जो सीख है वो यहाँ पर दे दी गई है। और लगातार जो है ये हर साल की तरह से इस बार भी इस दशहरे उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। और अगर आपको दूसरी तरफ का एक बार नज़ारा मैं दिखाऊं तो दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो पुतलों का जो दहन था वो किया जा चुका है। पुतलों का दहन करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर चरखी दादरी वासी पहुँचे थे और चरखी दादरी वासियों ने यहाँ पर बाकायदा बहुत अच्छी प्रकार से यहाँ पर एंजॉयमेंट किया। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर राम और लक्ष्मण का भेष बना करके पहुँचे। जरा बात करते हैं बच्चों से भी। बेटा क्या बन के आए हो आज? राम। और क्या शिक्षा दे रहे हो लोगों को? किस लिए किया है आज? क्यों किया है बताओ? बुराई पे अच्छाई की जीत होती है इसलिए। जी, बच्चा छोटा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, लेकिन दूसरे से भी पूछते हैं बेटा कैसा है आप? आज क्या बन के आए हो? राम। अच्छा, और लोगों को क्या आज शिक्षा दे रहे हो आप राम बन के? सब अच्छा करें, सब अच्छा करें ना, बुराई पे अच्छाई की जीत होनी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री। वेरी गुड। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे जो हैं अब यहाँ पर राम और लक्ष्मण के भेष में पहुँच रहे हैं और ये बड़ी ही अच्छी बात है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर चरखी दादरी वासी पहुँचे थे अभी, क्योंकि अंधेरा हो चुका है और अब जो रावण दहन का भी जो कार्यक्रम था वो कंप्लीट हो चुका था। अब लोगों का वापस घर जाने का कार्यक्रम शुरू होगा। और इससे पहले यहाँ पर एक आरती के साथ जो है आज की यहाँ के जो रामलीला का जो समापन है
वो यहाँ पर किया जाएगा। दूसरी तरफ आप मंच पर यहाँ पर देख सकते हैं कि अब सीता जी जो हैं वो राम के पास पहुँच चुके हैं। रावण को हरा करके सीता जी को वापस से उनकी बंधन से छुड़ा करके यहाँ पर लेकर के आया गया है और अब जो है यहाँ लंका का राज्य जो है वो विभीषण को सौंप करके और भगवान जी जो हैं वो अपने वापस घर की तरफ रवाना होंगे। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस की जो लीला है वो कल चरखी दादरी रामलीला मंच के माध्यम से यहाँ पर दिखाई जाएगी और उसी को देखने के लिए आप लोग भी जरूर पहुँचेगा। अभी के लिए आप मुझे भी दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।